सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। क्या आप जो है 2025 में ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप चाहते हैं कंप्यूटर के ट्रिपल सी कोर्स करके क्लरिकल के जॉब में, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, या क्लरिकल के जितने भी जॉब हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन सब में ये अनिवार्य कोर्स है ट्रिपल सी। तो यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी में जो सबसे ज़्यादा आने वाले जो सवाल हैं, 25-25 क्वेश्चन की 3 वीडियो जो है हम आपको यूट्यूब पर दे चुके हैं, और अब ये वीडियो है उसका चौथा भाग, जिसमें हम 75 क्वेश्चन से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। 76 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। ध्यान रखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो सही जवाब है 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में। आप देख पाएंगे यहाँ पर 4, 4 और 4 है ना, तो 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में। तो इसका जो है बी जो है जवाब सही है। आइए अगला क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये यूपीआई का पूरा नाम है। तो ये जो है यूपीआई हम आजकल ज़्यादातर फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके के जो करते हैं इसको यूपीआई कहते हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहला फ़ोटो एडिटिंग के लिए, डिजिटल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर वीडियो बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो सही जवाब है उत्तर बी सही है, जिसमें डिजिटल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का जो है उपयोग किया जाता है। दरअसल डिजी लॉकर एक ऐसा जो है ऐप है या वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप जो है अपने जो दस्तावेज हैं, पढ़ाई के शैक्षणिक जितने भी दस्तावेज हैं, उनको डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। और यहीं से आप जो है किसी को देना हो, भेजना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। ये डिजी लॉकर एक ऐसी फैसिलिटी देता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सारे दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखते हैं। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है। तो एनपीसीआई का पूरा नाम है, क्वेश्चन आंसर जो है ए सही है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये नाम है एनपीसीआई का पूरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओटीपी का पूरा नाम क्या है। ओटीपी किसको कहते हैं। तो ओटीपी का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वन टाइम पासवर्ड। ये एक ऐसा वो पासवर्ड होता है जो किसी भी ऐप या किसी भी जो वेबसाइट पर, जहाँ पर अपनी जो है दस्तावेज जो सुरक्षित रहें या फिर अन्य कुछ भी है, तो उसमें वन टाइम पासवर्ड मांगता है, जिसके अंदर आप जाते हैं। जैसे आप चाहे नेट बैंकिंग का यूज करते हो, चाहे जो है आप किसी इस तरीके के एजुकेशनल ऐप का यूज करते हैं, वहाँ वन टाइम पासवर्ड मांगते हैं। तो ये एक बार के लिए वन टाइम पासवर्ड आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे सुरक्षित पासवर्ड कैसे बनाएं। जब भी हम नेट बैंकिंग का यूज करें या मोबाइल में किसी प्रकार का और कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है पासवर्ड कैसे होना चाहिए, तो ये है। तो सबसे पहला ध्यान देंगे कि इसमें उत्तर जो है सी सही है। सबसे पहले अक्षर दें, जैसे ए, बी या कैपिटल में कोई इस तरीके का कुछ लिखते हैं, और इसके बाद कोई संख्या दे सकते हैं और विशेष सिंबल्स आप जिसका यूज कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होंगे, ताकि जो है आप ये आसानी से तोड़े नहीं जा सकते हैं और जल्दी लोगों को याद नहीं रहते हैं। इस तरीके के पासवर्ड आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से। अगला है, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग डिजिटल सिग्नेचर किसका प्रमाण है। डिजिटल सिग्नेचर है दस्तावेज की प्रमाणिकता, यानी दस्तावेजों को हमने सर्टिफाई कर दिया है कि ये है। तो डिजिटल जो है सिग्नेचर इस बात का प्रमाण करता है, यानी दस्तावेज की प्रमाणिकता करता है। अगला क्वेश्चन है, नेट बैंकिंग की में सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग होता है।
तो नेट बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो होती है हमारी, उसमें जिन चीज़ों का यूज होता है सुरक्षित रखने के लिए, तो सबसे पहला तो OTP का यूज होता है, QR कोड का यूज होता है, कैप्चा भी जो है मांगा जाता है। तो ये डी जो है उत्तर सही है। तो उपरोक्त सभी का यूज जो है तो इंटरनेट बैंकिंग में होता है। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है? फिशिंग, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, कोई एक जो है नकली ईमेल आईडी या नकली किसी वेबसाइट का जो है डेटा की जानकारी जो है चुराए, तो उसको फिशिंग कहते हैं। तो इस तरीके का डेटा अगर कोई चुराता है, आपका पर्सनल डेटा जो है आपका कोई अगर चुराता है, तो उसको फिशिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है, रनसॉमवेयर क्या है? रनसॉमवेयर एक जो है कंप्यूटर को लॉक करके और पैसे मांगता है, इस तरीके का एक वायरस है। और ये एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर में आपका जो डेटा है उसको एक तरीके से लॉक कर देता है, और इसके बाद जो है पैसे मांगे जाते हैं, और इसके बाद उसको जो है ओपन किया जाता है। तो ये एक ऐसा वायरस है, ध्यान रखेंगे। अगला है, भीम ऐप किससे जुड़ा है? भीम ऐप, तो भीम ऐप जो है UPI से जुड़ा है, सीधी सी बात है, क्योंकि जितने भी जो है ऐप हैं जो पेमेंट के लिए बनाए गए, तो वो UPI के माध्यम से काम करते हैं। तो ये भीम ऐप जो है UPI से जुड़ा। भीम जो है सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा, ईमेल सर्विसेज से नहीं, मैसेजिंग से नहीं जुड़ा, ये UPI पेमेंट से जुड़ा हुआ है भीम। KYC का पूरा नाम क्या है? तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर्स के बारे में जानें। तो KYC जहाँ आ जाता है, का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है आप अपने कस्टमर्स को जानें, उसको KYC कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, NPCI किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो सीधी सी बात है, NPCI जो है RBI के अंतर्गत काम करता है। NPCI जो है हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो RBI के अंडर में होके काम करता है, RBI की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है, QR कोड का पूरा नाम क्या है? QR कोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, QR कोड को क्विक रिस्पॉन्स कोड। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है CCC के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। अगला है, NEFT का पूरा नाम क्या है? NEFT, तो ये इसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये नेशनल राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसको NEFT कहते हैं, नेफ्ट बोलते हैं जिसको। तो ये एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, याद रहे आपको। आगे बढ़ते हैं, IMPS का पूरा नाम क्या है? IMPS मुझे लगता है शायद इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसको कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन A जो है सही है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें क्विक उसी टाइम पर जो है पेमेंट का जो है कहे तो वॉलेट से पे आउट जो है जब लेते हैं, तो वहाँ पर ये तुरंत पैसे देते हैं। और अगर हम NEFT करें तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो इस तरीके का अगर IMPS करेंगे तो तुरंत का तुरंत पैसा आता है। ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस रहता है। अगला क्वेश्चन है, RTGS का पूरा नाम क्या है? RTGS का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो है बैंक में जब हम पैसे डालते हैं किसी और के खाते में, मतलब और अदर किसी बैंक अकाउंट के खाते में डालते हैं, तो हमें RTGS करना होता है। तो वो RTGS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बढ़ते हैं आगे। अगला है, IFSC कोड किसके लिए प्रयोग होता है? ध्यान रखेंगे, IFSC कोड जो है हमारी जो है बैंक शाखा को पहचानने के लिए यूज होता है। जो भी चेक दी जाती है, अगर जिस बैंक की चेक है वहाँ पर एक कोड लिखा होगा, इसी से पता चलता है कि ये बैंक का ये चेक किस बैंक का है।
किस बैंक के किस शाखा का है, ये पता करने के लिए जो है IFSC कोड होता है। क्लियर है। अगला है MICR कोड। जो है MICR कोड किसके लिए प्रयोग होता है? MICR कोड जो है चेक प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है, और ख़ास तौर पर ये जो कोड होता है जिसको MICR कोड कहते हैं, जो आपका चेक होता है उस पर ये वाला जो कोड होता है उसको MICR कोड कहते हैं। क्लियर है, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, ओके मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन जो है अभी पीछे चला गया। ओके, हाँ पीछे चला गया था, कोई बात नहीं। ATM का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन करके नाम होता है इसका। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ATM का पूरा नाम। वैसे लगभग स्टूडेंट को ये मालूम भी होगा, फिर भी। डेबिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? डेबिट कार्ड जो होता है उसको लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैं आपको इसका आंसर जो है ए सही है, ए सही है। ATM कार्ड के नाम से डेबिट कार्ड को, डेबिट कार्ड जो होता है उसको ATM कार्ड के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैन का पूरा नाम क्या है? पैन कार्ड जो हमारा होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का पूरा नाम होता है। ध्यान रखेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये बहुत ही आसान है। पेमेंट अकाउंट नंबर नहीं, पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं, प्राइमरी अकाउंट नंबर नहीं, पर परमानेंट अकाउंट नंबर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है GST का पूरा नाम क्या है? GST का पूरा नाम क्या है? GST का नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब माल होता है, सर्विस का मतलब होता है जो भी काम हम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं लोगों को, वो दोनों का जो टैक्स होता है उसको GST कहते हैं, और इसका ये पूरा नाम है, तो इसको GST कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? साइबर क्राइम आप लोग समझते हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि जो ऑनलाइन ठगी जो है लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे बचाव रखना चाहिए? तो सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक होना चाहिए हमारा, तो मज़बूत पासवर्ड एक बनाएं, और हमेशा सिस्टम में अगर एंटीवायरस अगर डाल के रख रहे हैं तो ये अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि जो साइबर के द्वारा जो धोखाधड़ी होती है वो उसके चांस जो है कम हो जाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड रखें। सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड वर्जन के रहें, ना कि कोई पुराने वर्जन के हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो इस तरीके के 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी ये कहा कि तो सभी चीज़ों का ध्यान, मजबूत एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस रखें ताकि कोई वायरस नहीं आ सके, क्योंकि वायरस आएगा तो फिर वो अंदर जा सकता है, और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। और अगर फ़ोन में हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि जो है फालतू के कोई ऐप का यूज़ नहीं करें, और वेबसाइट हर जगह अपनी जो है डेटा को शेयर करने की कोशिश ना करें। तो ये जो है तरीका है साइबर क्राइम से बचने का। मिलते हैं आखिरी इस सीरीज़ के जो है आखिरी क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन 100 नंबर का। वो कह रहा है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? बहुत ही अहम सवाल है, और बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, और दरअसल इसका सही जवाब जो है 2015 1 जनवरी 2015 को जो है भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया की योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से हम भारत के नागरिकों को जितनी भी सर्विसेज हैं वो डिजिटल रूप से प्रोवाइड करने का एक ये सपना और ये विकल्प जो है वो डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है, ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और ट्रिपल सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे की सीरीज़ में हम कोशिश करने वाले हैं कि एक एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप है स्किल आज़ादी के नाम से, वहाँ पर आप चाहें तो वहाँ
प्ले स्टोर से अगर स्किल आज़ादी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमें कंप्यूटर के जो कोर्सेस हैं वो आपको वहाँ पर सीखने को मिल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से घर बैठ के आप कंप्यूटर कोर्स कर पाएंगे। तो स्किल आज़ादी का एक ऐप है हमारा, ये ऐप जो है उस प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और जो भी कोर्स आपको पसंद आए हमारे प्ले स्टोर पर ऐप में, तो वो जो है आप वहाँ से ले करके आप जो है कोर्स कर पाएंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस तरीके की और वैल्यू पाने के लिए, CCC के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। हम आपके कमेंट खुद पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ जो है आप हमें कमेंट करिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन दोस्तों को भी इस कोर्स का जो है लाभ हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।